हमें दिखाई देता है कि शहर के बीच में एक रेड कलर का पोर्टल ओपन होता है। लोग काफी हैरानगी से उस पोर्टल की तरफ देख रहे थे। इतने में उस पोर्टल में से गॉब्लिंग्स और खतरनाक बेरिए निकलते हैं जो लोगों पे हमला कर देते हैं। उस सिचुएशन के दौरान जोंगू शहर की हर सड़क पे लाशें ही नजर आ रही थी। गॉब्लिंग्स जोंगू शहर की 1.5 लाख आबादी को खत्म कर चुके थे। उस वक्त जोंगू शहर में सर्वाइवल रेट सिर्फ 3% तक रह गया था। गॉब्लिंग्स जोंगू शहर को तबाह कर चुके थे। उस दिन को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन माना जाता है। गॉब्लिंग्स के अगेंस्ट कुछ प्लेयर्स को एक्टिव किया जाता है। हमें दिखाई देता है कि कुछ प्लेयर्स गॉब्लिंग्स की लाशों पे खड़े हैं और कुछ प्लेयर्स अभी भी गॉब्लिंग्स को खत्म करने में लगे हैं। इतने में एक रिपोर्टर रिपोर्ट करता है कि अब जोंगू शहर गॉब्लिंग्स के खतरे से बाहर है। किम कहता है कि जब इस सिचुएशन के बारे में मैंने पढ़ा तो मैंने इस सिचुएशन को वर्चुअली मेमोराइज किया और मैंने सोचा कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो मैं उसे कैसे हैंडल करता। लेकिन साथ ही मुझे ये याद आया कि मैं तो वो प्लेयर हूँ जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन किम कहता है कि इस सिचुएशन में इस बस में मैं ही वो हूँ जो सबसे बेहतरीन प्लेयर है। इतने में एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा था कि वो सिचुएशन दोबारा से होने जा रही है तो सब प्लेयर्स एक्टिव रहें। किम उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद ये सोचता है कि क्या मैं इस सिचुएशन में जिंदा रह सकूंगा। इतने में बस किसी चीज से टकराती है और किम का सर चकराना शुरू हो जाता है। कुछ पैसेंजर चिल्लाना शुरू कर देते हैं ये क्या चीज थी और ड्राइवर से कहते हैं कि क्या तुम किसी चीज में टकराए हो। पैसेंजर बस से बाहर देखने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर काफी फोक की वजह से वो कुछ नहीं देख पाते। एक स्टूडेंट कहता है कि बाहर क्या हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैंने स्कूल पहुंचना है। किम कहता है कि बस में देखने से ऐसे लगता है कि किसी को इस सिचुएशन के बारे में नोटिफाई नहीं किया गया, जिसका मतलब है कि बस में सिर्फ एक ही प्लेयर है जो कि मैं हूँ। एक विंडो ओपन होती है जो किम को बताती है कि तुम्हें हर एक्शन लेने से पहले उसके बारे में सोचना होगा। नेक्स्ट विंडो में लिखा था कि नेमलेस ऑब्जर्वर किम में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। किम कहता है नेमलेस ऑब्जर्वर कौन है। उसके जवाब में तो बताया जाता है कि नेमलेस ऑब्जर्वर गार्डियंस हैं और गार्डियंस की ख्वाहिश है कि वो तुम्हें कोई पावर दें। किम कहता है कि कैसी पावर और गार्डियंस ऐसा क्यों चाहते हैं। पावर्स तो सिर्फ उन्हें मिलती है जो फेमस प्लेयर्स होते हैं और मैंने तो प्लेयर्स वाला काम कोई भी नहीं किया। गार्डियंस वो थे जो प्लेयर्स की ईमानदारी को देखते हुए उन्हें कुछ बोनसेस और पावर्स देते थे ताकि वो उस सिचुएशन से इजीली लड़ सकें और उन्होंने हर प्लेयर का एक निकनेम रखा था उनसे कांटेक्ट करने के लिए। गार्डियंस किम को काम ऑब्जर्वर आई की पावर देते हैं। इस पावर में ऐसे होता है कि जितनी भी हार्ड सिचुएशन हो प्लेयर इजीली उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। किम गार्डियंस का शुक्रिया अदा करता है। किम उसके बाद काफी इजी फील कर रहा था और सिचुएशन को इजीली हैंडल करने का सोचता है। नेक्स्ट विंडो में किम को बताया जाता है कि ये सिचुएशन अगले 10 सेकंड के बाद स्टार्ट हो जाएगी। इतनी ही देर में ड्राइवर पैसेंजर से कहता है कि सॉरी, बाहर काफी फोक की वजह से मैं बस नहीं चला सकता। अगर तो आप लोगों को अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आपको कोई और तरीका इस्तेमाल करना होगा। किम कहता है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी आ जाएगी। बस में बैठे पैसेंजर ये डिसाइड करते हैं कि हमें अब अपनी डेस्टिनेशन पे भागते हुए पहुंचना होगा। इतने में किम चिल्लाते हुए पैसेंजर से कहता है बस में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, अगर तो तुम्हें अपनी जान बचानी है तो बस में लेट जाओ। इतने में बस के दरमियान में एक ब्लू कलर का पोर्टल ओपन होता है। सब पैसेंजर काफी हैरानगी से उसे देखते हैं। उस पोर्टल में से एक लेडी फेरी निकलती है। सब पैसेंजर उस लेडी फेरी को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। वो लेडी फेरी उनकी तरफ देखती है और कहती है हेलो, मेरा नाम सीनिया है। अभी के लिए आप एक ट्यूटोरियल में एंटर हो चुके हैं। यह ट्यूटोरियल अगले 7 दिन तक सोल शहर में रहेगा और अब इस ट्यूटोरियल से कोई बाहर नहीं जा सकता और इस ट्यूटोरियल में आपके लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। किम उसकी ये बातें काफी हैरानगी से सुन रहा था। किम उस लेडी फेरी से कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, क्या यहाँ कोई फिल्म शूट हो रही है या कोई और चीज। बाकी पैसेंजर भी उस लेडी से कहते हैं कि अभी हम किसी भी प्रैंक के मूड में नहीं हैं, तो प्लीज हमें आप ये बताएं कि यहाँ क्या हो रहा है। वो लड़की उनसे कहती है कि अगर आपको इस सिचुएशन में जिंदा रहना है तो आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इतने में हम देखते हैं कि बस की फ्रंट स्क्रीन पे एक डेड बॉडी गिरती है। पैसेंजर्स काफी डर के कहते हैं कि ये क्या चीज है। इतने में किम कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, यहाँ किसी की डेड बॉडी गिरी है। गॉब्लिंग्स लोगों में खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की टेक्निक्स को यूज करते थे। गॉब्लिंग्स जोंगू शहर पे हमला करने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। गॉब्लिंग्स सबसे पहले बस पे हमला करते हैं। इतने में गॉब्लिंग्स बस की विंडो पे आते हैं और विंडो को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। किम जब पहली बार गॉब्लिंग्स को देखता है तो वो काफी डर जाता है। हम देखते हैं कि कुछ गॉब्लिंग्स बस की छत पे चढ़ जाते हैं और बस को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पैसेंजर कहते हैं कि बस का डोर ओपन करो, हम बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन किम कहता है कि कोई बस का डोर ओपन नहीं करेगा। पैसेंजर काफी खौफजदा हो चुके थे और बस में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अभी ये जरूरी
नहीं है कि तुम लोग बस में चिल्लाओ। किम कहता है कि गोबलिंग से बचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, गोबलिंग्स के खिलाफ हमें लड़ना होगा, लेकिन गोबलिंग्स इंसानों से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हैं और इन 10 सालों में एज अ प्लेयर मैंने कोई टैलेंट हासिल नहीं किया जो मैं गोबलिंग से लड़ सकूं। और सेकंड ऑप्शन ये है, हमें बंकर बना के बस में लेट जाना चाहिए अगर तो हम गोबलिंग से बचना चाहते हैं। हमें जल्दी से डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि गोबलिंग्स जिस तरह बस पे अटैक कर रहे हैं वो जल्द ही बस को तोड़ देंगे और बस में एंटर हो जाएंगे। पैसेंजर्स किम से कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो किस तरह हमला कर रहे हैं, हमें लेटने की बजाय बस से निकल के भागना चाहिए। इतने में हम देखते हैं कि गोबलिंग्स बस का दरवाजा तोड़ के बस में एंटर हो जाते हैं। लोग उन्हें देख के चिल्लाना शुरू कर देते हैं। किम के सामने एक विंडो ओपन होती है, उस विंडो में मेंशन था कि तुम्हारा ये एक्शन हमें काफी इंटरेस्टिंग लगा है, इस वजह से तुम्हारी स्टेटस विंडो एक्टिव हो गई है और हमने तुम्हारी कुछ इन्वेंटरीज को भी एक्टिव कर दिया है। किम काफी हैरानगी से वो रीड करता है। किम कहता है कि स्टेटस विंडो वो क्या होती है। इतने में किम के सामने उसकी स्टेटस विंडो एक्टिव होती है जिसमें उसकी विल पावर को 300% तक एक्सटेंड कर दिया गया था। किम कहता है कि मैंने सुना था कि प्लेयर्स का जो किंग था उसके स्टैट्स जस्ट 9 थे, बट मेरे उससे ज्यादा कैसे हैं। इतने में किम पीछे मुड़ के देखता है तो गोबलिंग्स एक और विंडो को तोड़ चुके थे। इतने में हम देखते हैं कि गोबलिंग्स बस में दाखिल हो चुके थे और लोगों को मारने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ। एक गोबलिंग स्कूल गोइंग बच्चे की कमर पे चाकू मार देता है, दर्द की वजह से वो बच्चा काफी चिल्लाता है। दूसरा गोबलिंग नेक्स्ट पैसेंजर पे एक हैमर से हमला करता है और उसे मार डालता है। गोबलिंग्स ने बस के सब पैसेंजर्स को खत्म कर दिया था। पैसेंजर्स काफी चिल्लाते रहे लेकिन गोबलिंग्स ने उन्हें फिर भी मार डाला था। बस में सिर्फ किम जिंदा बचा था। गोबलिंग्स जब किम की तरफ देखते हैं तो किम बंकर बना के जमीन पे लेटा हुआ था। एक गोबलिंग किम के पास जाता है और किम को हिला के देखता है कि किम जिंदा है या मर चुका है, लेकिन किम बिल्कुल भी नहीं हिलता क्योंकि किम को एक पावर दी जाती है जिसकी वजह से किम उस सिचुएशन में काफी इजी शो करवा रहा था। गार्डियंस की तरफ से किम को बचाने के लिए उस बस पे एक सेफ्टी फील्ड एक्टिव कर दी जाती है। किम कहता है कि अगर मैं यहाँ जरा सा भी हिला तो ये मुझे मार देंगे, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अपनी पावर्स को कैसे यूज करना है। किम सोचता है कि मुझे नहीं पता गार्डियंस ने क्या देख के मुझे ये पावर दी, बट थैंक्स टू हिम उनकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। किम कहता है कि अब मैं फील कर रहा हूँ गोबलिंग्स के बारे में जो मैंने पढ़ा था वो बिल्कुल सच है। 10 मिनट पहले गोबलिंग्स ने बस पे हमला किया था और 5 ही मिनट में गोबलिंग्स ने सब पैसेंजर्स को मार डाला था। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे कुछ देर तक होल्ड करना होगा। इतने में गोबलिंग को शक होता है कि किम जिंदा है। वो किम के पास आता है और किम को बालों से पकड़ के खड़ा कर देता है। वो किम को चाटना शुरू कर देता है। उसके इस रिएक्शन से किम डर जाता है, लेकिन किम कहता है कि अगर मैंने कुछ देर तक और होल्ड कर लिया तो मैं सरवाइव कर पाऊंगा। और वो गोबलिंग फील करता है कि यह मर चुका है। वो किम को वही फेंक के आगे चले जाता है। हम देखते हैं कि एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में लिखा था करेजियस लायन किंग चाहता है कि वो तुम्हें एक मौका दे। किम उस विंडो को काफी हैरानगी से देखता है और कहता है कि कोरागियस लायन किंग गार्डियन से क्या अलग है और ये मुझे क्यों मौका देना चाह रहे हैं। नेक्स्ट विंडो ओपन होती है। उस विंडो में लिखा था कोरागियस ने आपको एक हाई स्ट्रेंथ इलीजर भेजा है। किम के हाथों में वो इलीजर था और किम सोच रहा था इसे किस तरह यूज करना है और ये क्या काम करता है। और किम के सामने एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो में लिखा था कोरागियस लिंक आगे भी आपकी ये बहादुरी देखना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या किम इस पावर को यूज करते हुए गोबलिंग्स के खिलाफ लड़ सकेगा या नहीं। ये गोबलिंग्स को खत्म करेगा या गोबलिंग्स इसे खत्म करेंगे।